ज्योतिष शास्त्र में साधना के लिए 3 रात्रि विशेष मानी गई है। इसमें शरद पूर्णिमा को मोह रात्रि, दीपावली की रात्रि को काल रात्रि तथा महाशिवरात्रि को सिद्ध रात्रि के नाम से साधक गण जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस रात्रि शिवरात्रि को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इस व्रत को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिसका पालन न करने पर व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से वंचित रह जाता है। कई बार साधकगण पूजा में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें पूजा का फल प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो गलतियां कौन सी हैं। कई साधक पूजा के दौरान भगवान शिव को शंख से जल अर्पित करते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि शिव पूजन में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित किया जाता है, बल्कि शंख के स्थान पर शिवलिंग का अभिषेक श्रृंगी से किया जाता है, जो कि ताम्र की बनी होती है। भक्तों को शिव पूजा में पुष्पों का चयन करने में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केसर, दुपहरिका, केतकी, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने का विधान है। इसके अलावा कई मंदिरों में पूजा के दौरान करतालों का भी प्रयोग होता है, परंतु शिव पूजा में कभी भी करताल नहीं बजाया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो भक्तों के मन में रहता है, जो कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि क्या तुलसी का पत्ता महादेव पर अर्पित किया जा सकता है। कई यूट्यूबर अपनी वीडियो के माध्यम से यह भ्रम फैला रहे हैं कि महादेव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, परंतु यह सत्य नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी महादेव पर तुलसी अर्पित न करने का विवरण नहीं मिलता है, बल्कि शिव पुराण के अनुसार महादेव पर तुलसी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो भी भक्तगण महादेव पर काले तिल अर्पित करते हो, तो ऐसे में उन्हें यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिलों की उत्पत्ति श्री हरि के मैल से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसीलिए इसे महादेव शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। अधिकांश लोग महादेव पर अक्षत अर्पित करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका उन्हें भान नहीं होता है। महादेव पर कभी भी अक्षत टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि अक्षत टूटा हुआ अपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए महादेव पर जब भी अक्षत अर्पित करें वह स्वयं में पूर्ण हो। इसके अलावा महादेव पर कुमकुम, हल्दी, रोली अर्पित नहीं की जाती है, क्योंकि यह स्त्री तत्व का प्रतीक है और प्रतिनिधित्व करती है, जबकि शिव वैरागी। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि आप शिव प्रतिमा पर नारियल अवश्य चढ़ा सकते हैं, परंतु नारियल का पानी नहीं। अंतिम और विशेष बात, शिवलिंग का अभिषेक कभी भी सरसों के तेल से नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का अभिषेक शत्रुनाश के लिए किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ इस प्रकार का अभिषेक करने से साधक के पुण्य बल नष्ट हो जाते हैं। अतः सोच समझकर विचार कर ही इस प्रकार के अभिषेक करने चाहिए। जब आपको आपका शत्रु मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा हो। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य ज्ञानवर्धक साबित होगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।